नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। माँ की मौत के बाद मायके आई बेटी से पिता ने कहा कुछ ऐसा कि फिर आगे जो हुआ उसे सुनकर आपको रोना आ जाएगा। बच्चों के एग्जाम खत्म होते ही छुट्टियों में नानी के घर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। नई नई प्लानिंग शुरू हो जाती हैं। मानो बच्चों की तो रातों की नींद ही गायब हो जाती है। नानी के घर जाने के लिए बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हुए अभी 2 दिन ही हुए थे। सुबह सुबह पापा का कॉल आ गया। पापा बोले, बेटा कब आओगी? मैंने अनमने मन से कह दिया, पापा कुछ नहीं पता है अभी तो। रोहन ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। उनके आने के बाद देखती हूँ। पापा की आवाज रुआसू हो गई। मैं समझ रही, बेटा तेरी माँ ने नहीं कहा ना आने को, इसलिए तू मना कर रही है। बेटा अब तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, और तुम्हारा मायका तो है। रोहन से बात करो और जल्दी आ जाओ। मैं जी पापा के आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। जब तक माँ थी उनसे रोज फोन पर ढेरों बातें करती थी। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं पूरे 20 दिन के लिए मायके जाती थी। वो सुख किसी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज्यादा मुझे गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार रहता था। पर जब से माँ गई है मेरा तो मायके जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है जैसा मेरा मायका ही खत्म हो गया। एक सूनापन, एक खालीपन सा मेरी जिंदगी में भर गया था। पापा एकदम शांत स्वभाव के हैं और कम बोलते हैं, पर सबकी जरूरत का पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पापा को प्यार नहीं करती हूँ, पर बचपन से मैं माँ के ज्यादा करीब थी, या यूं कहूँ कि वो मेरे दिल के सबसे करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की भांति मैं उनसे साझा करती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया तो उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए रोहन से बोलकर 4 दिन बाद मैं बच्चों को साथ लेकर मायके पहुंच गई। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकलकर मुझे गले लगा लेंगी। ये सोच के आंखें भर आईं। लेकिन आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा के खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिन बाद पापा को देखा। कमजोर लग रहे थे। वैसे तो भाई भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त हो गए थे, पर ना जाने क्यों मेरी नजरें हर पल जैसे माँ को ही ढूंढती थीं। आज भी पापा पहले की तरह रोज खाने के बाद मेरी पसंदीदा मटका कुल्फी लाना नहीं भूलते थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर तो कभी बाजार घुमाने ले जाता था। भाभी भी रोज मुझसे पूछकर मेरी पसंद का खाना बनाती। सब कुछ पहले की तरह ही था, बस माँ नहीं थी। माँ की याद मुझे रह रह कर आ रही थी। इस बार मायके में मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। माँ की कमी मुझे बहुत खल रही थी। रोहन को कॉल करके मैंने 2 दिन बाद ले जाने को बोल दिया। सबने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं माँ के बिना मेरा मन ही नहीं लग रहा था। देखते ही देखते मेरे जाने का समय आ गया। आज दोपहर को ही रोहन हमें लेने आ गए। मैंने सामान पैक करके रख लिया था, बस पापा का इंतजार कर रही थी। पापा न जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था। बिना बताए आखिर गए कहाँ? शाम का समय भी होता जा रहा था। रोहन बार बार चलने बोल रहे थे, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी पापा का कॉल आया। बोले, बेटा तुम लोग थोड़ी देर रुको, बस मैं पहुंच रहा हूं। थोड़ी देर में पापा आ गए। मैंने देखा कि उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले लगाया
और बोले, इसे ही लेने गया था बेटा, इसलिए देर हो गई, संभाल के रखो। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, इसमें क्या है पापा? पापा की आंखें भर आईं। अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तुम्हारी माँ का प्यार। कुछ समझी नहीं, तभी रोहन हमें ले आए। हमें कार तक छोड़कर पापा और भाई ने विदा कर दिया। मेरी नजरों से ओझल होने तक पापा वहीं खड़े हाथ हिलाते रहे। मैं भी एक टक न जाने कब तक बाहर खिड़की से उन लोगों को निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज दी और मेरे हाथ में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा, मम्मी, नाना जी ने ये आपके लिए दिया है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी बिटिया, तुम सदा खुश रहो, खूब फूलो फलो। जब तक तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल वही रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर उनकी कमी की पूर्ति करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए पापड़, अचार, मावे के लड्डू और मीठी पपड़ी बना के साथ भेजती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके स्वाद जैसा सब सामान एक दुकान से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम तो हैं। पहले की तरह तुम्हारा इंतजार रहेगा। तुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ, तुम्हारा पापा। लेटर पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मेरे मुंह से एक साथ निकला, आई लव यू पापा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रोहन ने मुझे संभाला, लेकिन मुझे सोच सोच कर बहुत रोना आ रहा था। थोड़ी देर बाद हम घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही पापा का फोन आ गया। पापा से बात करके मन बहुत ही खुश हो गया। ये सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। मायके से घर आए 1 महीना बीत गया था। अब पापा से रोज एक बार कॉल करके मम्मी की तरह घंटों बात करती हूँ और पापा से गप्पे लड़ाती हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।